मोटिवेट कीजिए हमेशा। कभी जूनियर के साथ निगेटिव बातें मत कीजिए। जूनियर के मुंह के ऊपर कभी भी ऐसे बातें मत कीजिए कि उसको खराब लग जाए। जैसे ये सीनियर ये जूनियर है ना, और मैं ये जूनियर को सीनियर की शिकायत कर रहा हूं। एक उदाहरण समझा रहा हूं। जूनियर को सीनियर की शिकायत कर रहा हूं, तो ये शिकायत करने से ये जूनियर का मन निगेटिव होगा कि नहीं होगा? तो वहां लिखा है गिविंग मोटिवेशन टू जूनियर, यानी जूनियर को मोटिवेट करना चाहिए, उसके सामने निगेटिव बातें नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर आप शिकायत करोगे, मैं पहले ही बोला, शिकायत करने से जोड़ा नहीं बनता है, काम करने से जोड़ा बनता है। तो हमेशा जब जूनियर मोटिवेट रहेगा, और ये ट्रेनिंग आज बेसिक ट्रेनिंग क्यों लगाई गई कि ये सब नए नए लोग हैं जो जुड़े और काम नहीं कर रहे हैं, ये बात पर आपको मीटिंग आज की कॉलिंग की गई है। आप जितने सीनियर हैं अपने जूनियर को हमेशा मोटिवेट करते रहिए। प्लान अच्छा है, कंपनी अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, लोग कमाए, अपन नहीं कमाएंगे, नहीं कमाओगे तो भी बोलो अपन कमाएंगे, अपन करेंगे तो होएगा, अपन करेंगे तो क्यों होता नहीं है? जो हम लोग करते ही नहीं है। ये सारो इसमें नहीं होता, हम लोग करते नहीं है ना, डेमो नहीं करते हैं, प्लान नहीं देते हैं, मीटिंग में नहीं जाते हैं, इसीलिए नहीं होता है। जब करेंगे तो होगा। तो हमेशा जूनियर को मोटिवेट कीजिए कि कमा रहे हैं लोग, हम भी कमाएंगे। कभी भी जूनियर के सामने नेगेटिव बात मत कीजिए। अगर आप खुद या जूनियर अगर कोई गलतियां करता है, मॉडिफाई मिस्टेक बाय टेकिंग ट्रेनिंग, अगर कोई गलतियां आपसे हो जाती है या जूनियर गलती कर देता है, तो आप जूनियर गलती कर रहा है तो आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, सिखाइए और उनकी गलतियों को सुधार करने का तरीका समझाइए। और आपसे नहीं होता है तो जो ट्रेनिंग चलती रहती है, एडीपी चलती रहती है, ऐसे माहौल में बिठा करके उनकी गलतियों का सुधार करने का आप सुधार कीजिए। और लर्न फ्रॉम योर फेलियर मिस्टेक। मैंने कहा कि 10 डेमो देते हैं, 10 डेमो देने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं निकलता है तो अपने क्या गलतियां हो रही है उससे सीखिए कि ये गलती हो गई जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं निकला। जी पंडित जी, आपसे पूछ रहा हूँ, समझ आ रहा है? अगर हम प्लान दे रहे हैं, लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो अपने को सीखना है कि क्या गलती हो गई। आप ले मत लगाए कि 10 लोगों को मैंने दिया, 10 लोग जुड़े नहीं। आप क्यों नहीं जुड़े, वो गलती अपने अंदर ढूंढिए, उस मिस्टेक को सुधार कीजिए। ठीक है? अट्रैक्ट अदर्स बाय योर परफॉर्मेंस। आपकी सफलता को देख करके दूसरे लोग अट्रैक्ट होंगे। बहुत लोगों को, जैसे पिताजी ने कहा कि मेरे मत करो, है ना, पिताजी ने कहा कि मेरे मत करो, लेकिन अगर आप मेरे करते करते सक्सेस होते हो, पैसा कमाते हो, तो पिताजी मान जाएंगे कि नहीं मान जाएंगे? मान जाएंगे। उसी तरह से जब आप अपना चेक बनाते हो और आपका चेक बनता है, आप सक्सेस होते हो, तो जो आपको निगेटिव बातें पहले कर रहे थे, धीरे धीरे वो लोग अट्रैक्ट होते जाते हैं। और अच्छा है, कर लिया, जुड़ना चाहिए। तो दूसरे लोग अट्रैक्ट होंगे आपके परफॉर्मेंस को देख करके, आपकी सफलता को देख करके। ये बता दिया था मैंने नीचे यहाँ पर कि निगेटिव लोगों से दूर रहिए। तो इग्नोर निगेटिव पीपल्स थॉट, यानी निगेटिव सोच, निगेटिव लोगों को इग्नोर करिए, उनसे दूर रहिए। और अप्रिशिएट अदर एबिलिटी। अरे इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारे सूरत के लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अदर टीम भी करे। लौंडे साहब ध्यान दीजिए, अगर आपकी टीम में कोई व्यक्ति कुछ लेवल हासिल करता है, स्टार अचीवर बनता है या स्टार आइकन बनता है, स्कूटी बनता है, सिल्वर बनता है, पर्ल बनता है, तो उसको सम्मान दीजिए। उसका एक फूल हार लेकर के सम्मान आप लोग करिए, उसको इज्जत दीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, ताकि जब अप्रिशिएट आप करेंगे तो वो व्यक्ति मन से खुश होता है कि नहीं होता है? यस, होता है। मन से बहुत खुशी होती है अगर यहाँ पर खड़ा करके किसी को हाथ पहनाया जाए, लोग तालियां बजाएंगे। ऐसा नो? वो आदमी जिंदगी में कहाँ नौकरी किया था, क्या किया था, आपको बिजनेस किया था, किसी ने हाथ पहना करके तालियां नहीं बजाया था, लेकिन यहाँ पर एक स्टार अचीवर बन गया या स्टार आइकन बन गया, स्टूडी बन गया, सीनियर बन गया, कोई लेवल हासिल किया और आप सीनियर, उनको एक
फुल हाथ दे करके सम्मान करते हैं तो उसका भी गर्व होता है और वो फुल पॉजिटिव होता है टाइम पर। यस और नो? तो ऐसा आपको करना है। दूसरे, बिहेव पोलाइटली विथ योर जूनियर्स नॉन प्रॉफिटेबल पार्टनर्स। यहाँ देखना, यहाँ गड़बड़ क्या हो जाता है कि जिनसे अपना इनकम नहीं बनता है ना, उधर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसको देखते नहीं है। जहां अपना इनकम नहीं बनता है तो हम लोग उधर से ध्यान अपना हटा देते हैं, उस पर ध्यान देते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भी पोलाइटली व्यवहार कीजिए, अच्छी तरीके से व्यवहार कीजिए। जहां पैसा नहीं बनता है तो टच में रहेगा, तो एक न एक दिन हो सकता है कि मोटिवेट हो जाए और काम करने लगे। ऐसा होता है। ऐसा कभी कभी फेलियर लोग ऐसे रहते हैं जो कि बहुत दिनों से काम नहीं कर रहे हैं और माहौल में आने के बाद धीरे धीरे वो मोटिवेट हो जाता है, काम चलने लगता है। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो कभी भी जो आदमी से कुछ भी अपने को इनकम नहीं आ रहा है, उनको भी आप रिस्पेक्ट कीजिए और उनको भी सम्मान दीजिए और पोलाइटली उनके साथ व्यवहार करिए। हर व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ा है, ट्रस्ट ईच पर्सन हु इज शोइंग इंटरेस्ट इन योर बिजनेस। हर व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ा है, इस बिजनेस में जुड़ा है, उनके ऊपर विश्वास कीजिए। क्या कहीं लिखा है कि ये व्यक्ति सक्सेस हो सकता है, ये व्यक्ति सक्सेस नहीं होता है, हो सकता है, ऐसा लिखा है क्या कहीं? नहीं। हर व्यक्ति पर विश्वास करना, अपने आप को, अपने टीम में जुड़े हुए को। कौन कहाँ इनका निकल जाएगा ये पता नहीं है साहब, अपने को काम करने की जरूरत है उनके ऊपर। एक मैं बताया कि पहली कक्षा 10वीं कक्षा का एग्जाम, उसी तरह से इस बिजनेस में आने वाला, जुड़ने वाला हर व्यक्ति के ऊपर आप ट्रस्ट कीजिए कि ये व्यक्ति एक दिन डायमंड बनेगा, ये व्यक्ति एक दिन करोड़पति बनेगा, ये व्यक्ति एक दिन प्लेटिनम बनेगा। हर व्यक्ति पर विश्वास कीजिए और उनके ऊपर ट्रस्ट करके उनको मोटिवेट करके काम करवाइए, तो उसमें से कोई ना कोई ऐसा बंदा निकल जाएगा जो अच्छा आपको लेवल तक पहुंचाएगा, वो खुद पहुंचेगा, पैसा कमाएगा। तो हर व्यक्ति पर आपको विश्वास करना है। जो लोग अपनी टीम में छोड़ के चले ही गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, या जो लोग पर आप विश्वास करके अपने साथ नहीं जुड़े हैं, उन पर भी विश्वास करिए। अरे आपको मीटिंग में बुलाया था भाई, क्यों नहीं? अरे आपको जोड़ने के लिए बोला था, जुड़ेगा? चल आपसे बात नहीं करूंगा। बात नहीं करोगे तो कल जुड़ जाएगा क्या हो? लेकिन व्यवहार रहेगा तो कभी न कभी जब अपना परफॉर्मेंस जब होगा तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो व्यवहार बना कर रखिए, कोई जुड़े चाहे मत, व्यवहार बना कर रखिए, किसी से व्यवहार बिगाड़िए नहीं। तो हर व्यक्ति पर विश्वास कीजिए और जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है उनको भी बिजनेस के ऊपर विषय। अच्छा, एक बात देखना है यहाँ, कभी कभी मैं अशोक भाई की बात कर रहा हूँ, कभी कभी अशोक भाई कुछ समझ लिखते हैं, मैं जवाब नहीं देता, इनको बुरा लगता होगा। कभी कभी समझ कुछ लिखते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं, तो मैं उसका जवाब नहीं देता। इसका एक रीजन है कि वो कंपनी लेवल की बात रहती है, तो जब तक मैं डायरेक्टर साहब से क्लियर न करूं तब तक उनको रिप्लाई नहीं करूं, है ना? तो मैं यहाँ नीचे लिखा है, नेवर डिलीवर रॉन्ग इंफॉर्मेशन। कभी भी गलत संदेश टीम में मत दीजिए। जो बातें सही जानकारी हो वही जूनियर को बताइए, जो जानकारी नहीं हो वो अधिक एडवांस में बातें मत कर दीजिए। एडवांस में बातें कर देने से क्या हो जाएगा, जो कंपनी के सिस्टम में नहीं है। और आगे से मैं बता रहा हूँ, कंपनी ने पगार चालू कर दिया है, 3000 रुपये महीना आपको मिलेगा, है ना? ये बात एक तरह से सही है, लेकिन 3000 कैसे मिलेगा ये पता है क्या आपने? नहीं। सुना, कंपनी ने पगार चालू किया, 1 लाख रुपये महीना मिलेगा, सही, लेकिन 1 लाख कैसे मिलेगा वो तो बताना पड़ेगा। ऐसा लो कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन जो है टीम के अंदर मत डालिए, परफेक्ट डालिए, सही डालिए। मैं कहा कि जवाब 2 टाइप के होते हैं, परफेक्ट जवाब आप दोगे तो सामने वाला मोटिवेट होगा और आपके साथ जुड़ेगा। इसलिए मैं बोला कि आज सभी लोग अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में पड़िए, ज्ञान बढ़ाइए, प्लान, डेमो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जितना ज्ञान बढ़ाएंगे उतना पैसा आप यहाँ पर कमाएंगे। नेवर डिलीवर रॉन्ग इंफॉर्मेशन। कई बार, हमेशा ऑलवेज वेलकम योर फेल्ड पार्टनर टू मीटिंग। अगर बहुत दिनों से कोई काम नहीं कर रहा, अगर वो
बहुत दिनों के बाद आपको मीटिंग में आ गया तो उसका वेलकम कीजिए। आया तो सही, यस आर नो? यस। आया तो सही, हो सकता है कि आज वो 4,000 आया तो, लेकिन कहाँ था इतना दिन, आज दिखाई दे रहा है। ऐसा दिल को चोट मत पहुंचाए, हर्ट मत कीजिए। अगर बहुत दिनों के बाद ही आएगा तो वेलकम यार, कहाँ कोई बात नहीं। मेरा कभी बहुत लोग नहीं मिलते, मैं बोला सर बहुत आप बिजी थे, आप कोई बात नहीं, आप कहीं फंस गए होंगे, कोई बात नहीं, चलो अब आ गए, ऐसे वेलकम कीजिए। कभी भी दिल को हट कहाँ थे इतना दिन तक, अभी तक अभी आएगा, अभी याद आएगा 2 साल के बाद, ऐसा मत। यहाँ हमारे 2 पार्टनर बैठे हैं तो 5 साल के बाद आएगा, है ना? पीछे क्या देख रहे हो आसिफ भाई? देखिए, हाँ तो मैंने वो भाई को बुलाया कि आओ ट्रेनिंग चल रही है, सीखो। मैं बुलाया था, हमने वेलकम किया, मीटिंग में आओ भाई साहब। आगे देखिए, ऑलवेज कीप अटेंशन टू प्रायोरिटी एक्टिविटी। मैंने कहा था कि जिस काम को आप जो है प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे, वही काम आपका चलेगा। ये सारी बातें बता चुका हूं। ईमानदारी, ये पाथ चल रहा है साहब, सफलता के 4 रास्ते में ये चल रहा है। टीम बिल्डिंग थी और ये जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी, गिव योर 100%, 100% ईमानदार बनिए। ध्यान से सुनिए, गलतियां सबसे होती हैं, हम लोग भगवान नहीं हैं, हम लोग से भी गलतियां हो जाती है और होती होंगी आपसे भी, लेकिन अब अपना 100% जो है ईमानदारी पूर्वक कीजिए। टीम में लोगों से बातें करने में, इसलिए शुरू में एक बात ध्यान रखना, आपको मैग्नेट बनना है, समझ नहीं पाएंगे आपको मैग्नेट क्या होता है? तो क्या करता है, दूसरे लोगों को चिपकाता है, ऐसा नो? तो हम आदमी हैं और आदमी अगर चिपक करेंगे तो आदमी को चिपकाएंगे। मतलब लोग अपने से अट्रैक्ट हो, अपने से चिपके, तो अपने से लोग अट्रैक्ट कब हो गए जब बड़ा मैग्नेट बनेंगे। बड़ा मैग्नेट कब बनेंगे? जब हमारे पास उतना नॉलेज रहेगा, हमारे पास ईमानदारी रहेगी। हमने ठीक आता साहब, 100% अपने आप को ईमानदार बनने के लिए आप रास्ते पर आइए। गिव योर 100% ईमानदारी। अगर मैं फिर से कहूं, पैसा आपसे मैंने 10,000 रुपया लिया, ध्यान से सुना नन्हे भाई, आपसे मैंने 10,000 रुपया लिया उधार और मैंने कहा नन्हे भाई 1 तारीख को दे दूंगा और 1 तारीख को मैंने पैसा आपको दे दिया, तो फिर टाइम पर पैसा दे देना ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी में बहुत बातें आती हैं, वादा करो तो निभाओ, ये भी ईमानदारी में आती है। वादा किया तो निभाइए। अगर किसी को प्लान देने के लिए टाइम दिया तो चाहिए, एनी हाउ बारिश है, तूफान है, कुछ भी है, चाहिए। और कुछ भी हो जाए, जो शब्द आप बोलते हो वो आप निभाइए। जब आप सही तरीके से शब्दों पर अपने काम करेंगे तो आप बनेंगे बड़ा मैग्नेट। यस आर नो? ये भाई इतना अच्छा है, जो बोलता है करता है, टाइम देता है, लिखता है, बड़ा मैग्नेट। नेटवर्किंग में बड़ा मैग्नेट बनना बहुत जरूरी है साहब। लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे अगर आप मैग्नेट बनते हो। बड़ा मैग्नेट बनने का मतलब होता है कि जो भी बोलो उसको करके दिखाओ, ईमानदारी पूर्वक करके दिखाइए। किसी को टाइम दिया तो जाइए, नहीं टाइम तो टाइम दीजिए, नहीं टाल दीजिए, नहीं आप बुला रहे हो ना वो टाइम तो मैं फ्री नहीं हूँ, नेक्स्ट टाइम दूसरा अपॉइंटमेंट देते हैं आपको, क्लियर बोल दीजिए। लेकिन अच्छा चलो आता हूँ और जाओ ही मत, तो विश्वास दुनिया का टूटेगा ना, ऐसा टूटेगा, विश्वास बदल जाएगा साहब। इसलिए वादा करो मत, कर दो तो उसको निभाओ। ये जब आप ऐसे काम करते रहोगे ना तो बड़ा मैग्नेट आप बनोगे। और नेटवर्किंग में मैग्नेट बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये मैग्नेट बनता है 100% ईमानदारी आने के बाद ही। डू गुड एवरी टाइम, हमेशा अच्छा काम कीजिए, हमेशा अच्छा काम कीजिए। नेटवर्किंग में अच्छा काम क्या है? अच्छा से बोलना, अच्छे से बातें करना, अच्छे से प्लान दिखाना, टाइम देना तो निभाना, और वर्क
अनकंडीशनली। दो भाई करते हैं जो कंडीशन लगाते हैं। गाड़ी में पेट्रोल भराते हो, क्या क्या आता है ना? सर मेरा प्लान है, सर गाड़ी में पेट्रोल भरा उतराता हूँ, तो हमने क्या किया, कंडीशन लगा दिया ना, ऐसा आपको तो बिना कंडीशन का काम कीजिए सर। अगर आप नेटवर्किंग में सक्सेस होना चाहते हो, 100% मैग्नेट बनना चाहते हो, बड़ा चुंबक बनना चाहते हो, अनकंडीशनली काम करना पड़ेगा टीम के साथ। कंडीशन लगा के काम करोगे ना, अच्छा तू एक मेंबर देता है क्या, अरे हमने दो जोड़ दिया, तीसरा मिलेगा तो हम नीचे कहीं ना कहीं डाल ही लेंगे, ऐसा आनो। लेकिन आप कंडीशन लगाओ, एक मेंबर देता है तो जोड़ता हूं, है ना? अरे जुड़ो भाई, कंडीशन वो सामने वाला बोल रहा है और आप कुछ कंडीशन लगा रहे हो, एक तो दे दूंगा, लेकिन हमने बहुत सारा एमएलएम में कंडीशन लगाने वाले लोगों को देखा है। मैंने एक व्यक्ति को कार्निवल में प्लान दिखा, अजहर नाम था उनका, तो प्लान दिखा तो बोला कि सर बात तो बड़ी अच्छा है, मैं करूंगा, जुड़ जाऊंगा आपके साथ, एक बात है। बोला क्या बात है? बोला हमें 10,000 रुपया एडवांस दीजिए तो आपके साथ जुड़ता है ना? मैं बोला दिया, मैं बोला दिया, बोले तो बोला ऐसे नहीं दूंगा, मैंने भी कंडीशन लगाया। मैं बोला अगले हफ्ते 10,000 का चेक बना, मेरे से 10,000 लगेगा, है कि नहीं था? बोला नहीं ऐसे तो बात चले, एक बात करूंगा, जब तू 10,000 का चेक बनाने लायक नहीं है, और आप 10,000 मांग रहा है कि नहीं? कंडीशन लगा रहा है जुड़ने के लिए, इधर से दोगे तो जोड़ूंगा, तो ऐसे आदमी की जरूरत क्या है? एक बात। दूसरी बात, जब हम लोग टीम में काम करते, वो तो नए व्यक्ति की बात हो गई, नहीं टीम में काम करते समय जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, कोई जूनियर सीनियर में कंडीशन लगाई। टीम वर्क, इसके पहले जो टीम वर्क था वो टीम वर्क के हिसाब से आपको काम कीजिए, ठीक है? दिल से सपोर्ट कीजिए किसी को, ऊपर के मन से नहीं, दिल से सपोर्ट कीजिए, ऊपर के मन से नहीं। हाँ लमंडे साहब जुड़ जाओ हमारे साथ में, सब ना, और जोड़ दिया उसके बाद छोड़ दिया, पहले तो वादा किया और छोड़ दिया। तो वादा मत करो, और वादा करो तो दिल से किसी को सपोर्ट करो। और जूनियर सीनियर में कोई भी मतभेद हो जाए तो बातें करके मिटा दे, कौन किसका खेत काट रहा है, कौन किसका खेत दिखा रहा है कि नहीं? कौन सा किसका प्रॉपर्टी लेकर कोई भाग रहा है, कोई मतभेद हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया, इसलिए दिल से सपोर्ट कीजिए किसी को। जब ये सब काम करेंगे तो आप बनेंगे बड़ा मैग्नेट बनेंगे सर, लोग चाहत पैदा हो जाएगी लोगों के दिलों में। आप, मैं तो अपने बारे में तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे कोई टीम का आदमी हो, हर आदमी बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है मेरे को, लेकिन कोई टीम वाले से पूछ लीजिए, मैं नाम भी आदमी किस तरह से चाहते हैं। ये भैया विशाल सर के भाई हैं, इनसे पूछो, इनसे क्या भैया विशाल सर से पूछिए। उन्होंने पूछा सर आप कैसे डेवलपमेंट करते हो? राजकोट की पहली मीटिंग मैंने किया था, उसके बाद ऑफिस ओपनिंग हुई, उसके बाद राजकोट तक घूमना था। आप ये विशाल हमारी टीम नहीं, हमारी टीम नहीं है, अरुण विशाल जी की टीम है, फिर भी मैंने जाकर के 3 बार इंटरव्यू दिया, वहां पर मीटिंग किया राजकोट में। होता आदिवासी काजी अलग बात है। मैंने उधर अरुण विशाल सर की टीम, जो ये सावंत थे, अजीत सावंत, क्या नाम? उन लोगों के जाकर के भयंदर में, पीरा रोड में मैंने 5 महीना उन लोगों को ट्रेनिंग किया। एक मनोज सोनी था, जयपुर में आया था, 1:30 बजे रात को हमारे रूम में आ गया, सर बोलो मेरे को सर डेवलपमेंट करा के दीजिए, मेरी टीम नहीं चल रही। मैंने 6 महीना कल्याण से बाइक से पानी बजेगा, अपना पेट्रोल जला करके, और क्लासेस का पैसा भी मैंने भरा, उसकी टीम को डेवलपमेंट किया, मेरी टीम नहीं है। कल्याण जब शुरुआत हुआ था आपकी टीम में उष्णा विलेज से, लगातार 3 महीने वहां पर मैंने मीटिंग करके उन लोगों को डेवलपमेंट करके दिया, मेरी टीम नहीं था। इसलिए सब लोग मुझे चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है, सबको दिल से सपोर्ट करता हूँ, इसलिए लोग मुझे चाहते हैं। इसी से समझिए हमारे बारे में कोई एक समीकरण है, क्योंकि हमारे सपोर्ट में कोई लालच नहीं है कि मैं यहाँ जाऊँ, मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, कंट्रोल टीम में दूंगा। और आपको बता दूं कि जयपुर से आने के बाद लॉकडाउन में कम से कम अगर टीम के सैकड़ों लोगों ने कहा
तो सवाल ये अपनी टीम में ले लो, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मैंने सेफ्टी सर से बात बोला और मैंने कहा कि आप जहां हो उस दिन रहो, क्या सपोर्ट चाहिए मैं कर दूंगा। बोला नहीं इधर काम नहीं कर, और छोड़ दिया, सब लोग है नहीं, सब काम छोड़ दिए। अलग से 2 लोग किसी जूनियर सीनियर के बातों से आकर के छोड़ दिए हैं और सब लोग हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। क्योंकि मैं कहता नहीं भाई आप चित्र होते थे, मैं भी चाहता तो सब छोड़ चुके हैं, अभी भी टीम में जोड़ सकता है कि नहीं जोड़ सकता। मेरा खराब होगा नाम या अपनी टीम। आज टीम वो फेल है, कल टीम सक्सेस हो जाएगी तो लोग बदनाम करने लगेंगे, लेकिन ऐसा मैं करता है। इसलिए सब लोग चाहते हैं, इसलिए दिल से सपोर्ट करो किसी को भी, दिल से कीजिए। लोग ये सारे काम करने से, ये जो ईमानदारी है सर, आपका 100% आपको मैग्नेट बनाएगी। मैं जब सूरत गया था 1996 में एक कंपनी का लेक्चर लेने के लिए, 1996-97 में, तो वो टाइम पर मेरी टीम नहीं थी, मैं खाली काम लेक्चर लेने जाता था। और जब मैं MLM में जुड़ा और मैं सूरत जब गया तो कोई मुझे पूछा नहीं कि कंपनी कैसी है, प्लान कैसा, सब लोग मुझे देख करके तो वो मैंने दिल से किया। 96 में गया था, कंपनी नहीं थी, प्लान नहीं था, मैं कुछ नहीं था, खाली लेक्चर लेने गया, ट्रेन से अपना गया, अपना आया, खाया, अपना लोगों को सेवा करके चला आया। और सन 2000 में जब मैं कोई प्लान लेकर के गया तो किसी ने पूछा नहीं कि सर प्लान कैसा है, कंपनी कैसी है, सब मुझे देख करके जुड़ गए। और टीम बनाई मैंने 10,000 लोग। तो उसका जिसमें एक उदाहरण है, असली का उदाहरण। हाँ आप थोड़ा बाद में आए, लेकिन ये लोग थे वहाँ। तो ऐसा हुआ शुरुआती दौर में, तो बाद में लोग आए, लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा हुआ। तो वो बताता हूँ सर कि उस तरह से आप जब 100% ईमानदारी पूर्वक रहोगे, अपने आप को 100% दोगे दिल से, तो आप जो है सक्सेस हो सकते हो।